जय हिंद दोस्तों। कल मार्केट बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर ऊपर गया। अब इस बीच में एक आईपीओ ने कहा मैं काम करते हैं, हम आईपीओ लेकर आ जाते हैं। मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ। कंपनी का नाम है ओम पावर ट्रांसमिशन। तो भाई देखना ये है कि भाई ये क्या हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे गेन्स देगा नहीं देगा, लगाना या नहीं लगाना। Hi everyone, my name is Ubor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखो अभी पीछे जितने आईपीओ आए थे सब में रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी यूजुअली अंडर सब्सक्राइब गई थी और जिसकी वजह से मोस्टली आईपीओ ने अंडर परफॉर्म करा। अमीर चंद का आईपीओ था, मैंने क्लियरली बोला कि भाई मैं आईपीओ ये स्किप करने वाला हूं, सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करें इसको। और 200 पर खुला और वहां से 130 तक आ चुका है। इसी तरीके से मैं अपना आज भी फेयर व्यू दूंगा कि हमें अप्लाई करना है नहीं करना, फुल फोर्स में करना है या एक दो लॉट में करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम let's deep dive in our analysis. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए कल मैंने यहां पर वीडियो डाला था कि भाई प्रमोटर्स कौन कौन से स्टॉक बाय कर रहे हैं। निफ्टी का बॉटम आउट हुई है, न्यू ईयर, वहीं से डॉट टू डॉट निफ्टी बाउंस हुआ। बैंक निफ्टी का भी हमारा टारगेट आने वाला है। फिर उसके बाद भाई क्रैश में कैसे इन्वेस्ट करें, स्कैल्पिंग टर्मिनल के ऊपर डाला था, कौन कौन से ट्रेड्स इस टाइम पे पिक किए जा सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, सारे स्टॉक्स एनालिसिस में यहां पर डाल चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं जरा आज के बारे में आईपीओ टेबल की। आईपीओ टेबल की बात करते तो देखो ओम पावर ट्रांसमिशन है ये आईपीओ जिसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा आईपीओ है, 150 करोड़ के आसपास ये कह रहे हैं भैया हमें चाहिए। शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए आईपीओ टेबल की बात करें तो 9 से 13 तारीख तक आईपीओ आने वाला है। लिस्टिंग होगी 17। एक बारी को और टाइम टेबल देखेंगे। फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस में रखा है 175 का, जिसमें 85 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बनाया है। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं जी 150 करोड़ रुपए जो हम उठा रहे हैं यहां पर, उसमें से ऑलमोस्ट 90% और आई शुड से 89-90% के आसपास जो है वो फ्रेश इशू है। सिर्फ 10-12% के आसपास जो है वो ऑफर फॉर सेल है, वो की बहुत अच्छी बात है। मेजॉरिटी पैसा जो है वो कंपनी में जाने वाला है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी सब में एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पता कई लोग क्या करते हैं, आईपीओ देखते हैं जीएमपी चल रही है, अरे जीएमपी भाई 5% से 0.2 सौदे में आ जाती है। तो आप पहले अपना एनालिसिस करो, फंडामेंटल्स चेक करो कि कंपनी क्या बोल रही है, आगे जाके सस्टेन करेगी नहीं करेगी। अमीर चंद का 5-6% जीएमपी चल रहा था, अभी हालत डाउन है। इसी वजह से जीएमपी बहुत लास्ट में चेक करनी है, करनी भी तो है। सबसे पहले हम अपने फंडामेंटल्स देखेंगे। 9 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, यानी आज आईपीओ ओपन हो चुका और हम ये भी देखेंगे अभी तक कितना इसका सब्सक्रिप्शन आया है। आईपीओ क्लोज होगा 13 तारीख को, अलॉटमेंट आएगी फिर 15 तारीख को, फिर उसके बाद 16 तारीख को यहां पे रिफंड्स आने शुरू होंगे और शेयर्स आएंगे 16 को। 17 तारीख को लिस्ट होगा, 14 तारीख की यहां पर हॉलीडे है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। कोटा की बात करते तो देखिए यहां पर कह रहे हैं क्यूआईबी को देने वाले हैं 50% के आसपास, एचएनआई को 15, रिटेल वालों को 35। तो रिटेल का कोटा तो यहां पर बड़ा है, बट लगाना है नहीं लगाना वो तो आखिरी में पता चलेगा। एक लॉट की बात करते तो कहते हैं जी 14,875 का एक लॉट है। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए। आपको मैं एक और चीज इंफॉर्म कर देता हूं, स्मॉल एचएनआई हो बिग एचएनआई हो, इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है। बिंदास आप अप्लाई कर सकते हो, जब आपका मन करे बिंदास बाय करो, जब आपका मन करे सेल करो, कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया इनका क्यूआईबी जिन्होंने रेस कर लिया। अब आते हैं जरा पहले भाई बिजनेस मॉडल पर। Incorporated in June 2011, Om Power Transmission Limited is a power transmission infrastructure EPC company with over 14 years of experience. The company's expertise lies in the execution of high voltage and extra high voltage ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं, सबस्टेशंस बनाते हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स लेते हैं भाई टर्न की बेसिस पे, टर्न की मतलब जिसमें आपको कस्टमाइज्ड कुछ करवाना हो उस बेसिस पर। फिर कहते हैं इनकम्पासिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, ये वो बिजली से रिलेटेड जो भी है, खंबे लगाना, उखाड़ना, अंडर केबल वगैरह, हाई वोल्टेज, सब स्टेशन, ये वो ट्रांसमिशन, कहते हैं जी हम सब कर देते हैं। ऑर्डर बुक में, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में 58 प्रोजेक्ट्स है जो कि ऑलमोस्ट यहां पर 744 करोड़ के दिखाए गए हैं।
देखो 74,460 लैक्स लिखा हुआ है, 2 डिजिट मैंने इधर पीछे कर दिया, तो ये हो गया 744 करोड़ के आसपास इनके पास प्रोजेक्ट अनएग्जीक्यूटेड पड़े हुए हैं। मे बी उसी वजह से भाई पैसा उठाना चाह रहे हो, जिसमें कहते हैं 51 ईपीसी प्रोजेक्ट है और 7 जो है O&M ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह यहां पर कंपनी के हैं। 124 सब स्टेशन कंपनी मेंटेन करके चल रही है, जिसमें 1100 के आसपास परमानेंट इंप्लॉइज हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है। ऑर्डर बुक की बात करो तो भाई साहब 744 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, जो आगे जाकर धीरे धीरे हो सकता है भाई आपके सेल्स में आए, फिर पैट में आए, वो तो नीचे नंबर्स पे हम तरफ जाएंगे। चलते हैं फाइनेंशियल्स। बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफर अभी ओपन हो चुका है, जिसमें अभी तक 70 लोगों ने एनरोल कर चुके हैं। एक ही प्लान है जिसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस हो गए। रिसेंटली हम लोगों ने एनएमडीएस का स्टॉक ऑप्शंस दिया था, जिसमें 60% के आसपास गेन्स बने। टीसीएस के ऑप्शंस वगैरह दिए थे। इसी तरीके से हम लोगों ने बीएससी बाय करा, जिसमें 3 दिन में 300 से ज्यादा पॉइंट हम लोगों ने निकाले। टाटा स्टील लिया था, जिसमें आपको स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, स्टॉक ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट यह है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफर में हर प्लान पे आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने। ऊपर से जो भी प्लान आप लोगे, 1 मंथ का हो गया, 4 मंथ्स का हो गया, 12 मंथ्स का हो गया, उस पर फ्लैट आपको 20% मिलने वाला है। बट अब हमारे पास सिर्फ 30 स्लॉट्स के आसपास बचे हुए हैं। हम लोग मैक्सिमम 100 स्लॉट्स रखे थे, जिसमें से 70 फुल हो चुके। अभी तक 30 स्लॉट्स बचे हुए हैं। अब ये मिलेगा कैसे? देखिए, अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दूंगा। आप वहां जाएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, अपना प्लान चूज करेंगे और उसके बाद मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी। और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ग्रुप है, जहां पे बाकी सारे सेम माइंडसेट के ट्रेडर्स मिलते हैं ना, जब सब लोग एक साथ बैठ के ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वहां पर हमारी टीम आपको ऐड करने वाली है। अभी जाइए, न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफर जो कि 12 तारीख को खत्म होने वाला है, उससे पहले एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम वापस आएंगे इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं भाई कंपनी ने अभी तक कितना माल बेचा है, क्या है। ऑलराइट, वैसे तो ये पूरे साल का दे सकते थे क्योंकि भाई मार्च क्लोज हो चुका, ठीक है। 105 करोड़ के एसेट्स थे, 117 करोड़ थोड़ी सी बड़ी, फिर 150 करोड़ और सीधा 240 करोड़। आईपीओ आने से पहले 90 करोड़ के एसेट्स बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। थोड़ा सा और जूम इन ले लेते हैं इधर की तरफ। इनकम की बात करें तो 121 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो गई 184 करोड़। 100 करोड़ से बढ़ गई 281 करोड़। और कहते हैं जी जो पिछले पूरे साल में करी थी, अब की बार 9 महीने में कर दी। ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर हमारा बोनस में जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर प्रॉफिट। यहां पर जो प्रॉफिट पूरे साल में बनाया था, यहां पर 9 महीनों में 3 क्वार्टर में बनाकर दे दिया। 6 करोड़, 7 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, तो ऑलमोस्ट 9% के पैट मार्जिन पर, 9%, 10% के पैट मार्जिन पर ग्रो कर रहे हैं। रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें 42, 50, 72, 93, बढ़िया है। बोरोइंग्स की बात करें 25, ऑलमोस्ट स्टेबल। 26 थोड़ा रिड्यूस हुआ, 18 वापस से बढ़ गया थोड़ा सा 20 करोड़। हालांकि डेट टू रिजर्व्स रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 1/3 के आसपास है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। अब देखेंगे जरा भाई कुछ यहां पर पैसा किस लिए उठा रहे हो। कहते हैं केपेक्स करना है कंपनी का, मशीनरी परचेज करनी है 11 करोड़ से। डेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स देने वाले हैं 25 करोड़ से, यानी कि 38 से और 25, 12-13 करोड़ का डेट रह जाए। वर्किंग कैपिटल चाहिए 55 करोड़ के आसपास। बाकी जो भी छुटपुट निकलेगा जी, वो धनिया मिर्च में डालने वाले हैं। केपेक्स कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और बोरोइंग्स वगैरह जो है वो भी अच्छी बात है, रिड्यूस कर रहे हैं। नंबर्स की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है। मैं ये कॉलम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, चित्तौड़गढ़ को दिखाना चाहिए पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, टीटीएम मेथड से। बट इन्होंने देखो टीटीएम मेथड से नहीं लगाया। ये 9 महीने का है, ये पूरे साल का है। ये ज्यादा बेटर है रीडिंग वाइज। 12 महीने का है, ये आधा अधूरा है। तो यहां पर 35, 41 नंबर्स अच्छे हैं। पैट मार्जिन 8%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 के आसपास। मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई है, मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई है, जिस हिसाब से इनके 20-22 करोड़ के आसपास पैट है, थोड़ा सा हाई लगा। यहां पर बात करें ईपीएस की, कहते हैं जी 9 के आसपास है। पी रेशियो 19 के आसपास है, क्योंकि इस बार नंबर अच्छे आए हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं 68-69% के आसपास रह जाएगा। अब पहले चेक करेंगे कि भाई अभी तक का कितना सब्सक्रिप्शन आया है पहले दिन में।
दोस्तों ये आ गया पहले दिन का नंबर। QIB पहले दिन पर ही ऑलमोस्ट आ गए 0.65 के आसपास। HNI कैटेगरी नदारद है, HNI कैटेगरी जबकि 15% है तब भी नहीं आए 0.06। रिटेल जबकि HNI से बड़ी है, देखो ये थी 15%, ये था 35%, तो यहां पर नंबर 0.26 है, यानी कि रिटेल वाले कुछ ज्यादा ही उतावले लग रहे हैं। देखने के हिसाब से 0.33 हो गया। अब एक चीज तो पक्की है कि ये IPO पूरा तो सब्सक्राइब हो जाएगा इजीली। हो सकता है HNI कैटेगरी थोड़ी सी अंडर सब्सक्राइब एक बारी को रह जाए, QIB 2-4%, 2-4 टाइम्स के हिसाब से एक बारी को हो जाए। जरा इसके कुछ पीयर कंपैरिजन पर नजर डालते हैं तो देखिए हमारे पास है ओम पावर जिसका IPO आ रहा है, राजेश पावर, अद्वैत एनर्जी और विवियाना पावर। यहां पर EPS 8, 57, 29, 32 सबका 3, 4, 5 गुना के आसपास है। फिर उसके बाद पी रेशो दी इनका था 19, 16 इससे कम, 57 इससे बहुत हाई है, और विवियाना इन द लाइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका है 30, इससे भी ज्यादा, 35 इससे कम, इसका भी ज्यादा। तो यानी कि बैलेंस टू थोड़ा सा हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं। राजेश पावर के नंबर समझ आ रहे हैं अच्छे, विवियाना के नंबर समझ आ रहे हैं अच्छे हैं। ये दो नंबर बहुत ही अच्छे निकलकर आ रहे हैं। चलिए जी हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर कि हमारा फाइनल वर्डिक्ट लेकर क्या बन रहा है। सेक्टर वाइज डेफिनेटली अच्छा है भाई, जैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे अंडरलाइन केबल्स और ट्रांसमिशन करवा रही है, हर सिटी में चाहती है कि भाई गांव गांव में बिजली आए, 24 आवर्स बिजली का जो एक सपना है गवर्नमेंट का उसको गवर्नमेंट पुश कर रही है। हाइड्रो को, विंड को, सोलर को, इनको पुश करके बिजली बना रही है, अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है, 744 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, हो सकता है धीरे धीरे जाके जो 500, 700 और 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर दे, बहुत अच्छी बात है। पहली अच्छी बात QIB भैया पहले ही दिन पर आ गए, तो मोस्ट प्रोबेबली 4-5x 10x तक हो सकता है एक बार को QIB चले जाए। प्रॉब्लम कहां है, HNI नहीं आए, नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपने अभी डेट बढ़ाया था और वापस से उतने ही अमाउंट से 20 करोड़ बढ़ाया था, 25 करोड़ से रिड्यूस कर रहे हो, तो वहां से उसी हिसाब से एसेट्स भी बढ़े। मार्जिन पिछले साल भी 7-8% था, अब भी 7-8% है, तो ग्रोथ नंबर्स में उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रही। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, रीजन इज कोई भी IPO हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, 5 टाइम्स, इनफैक्ट 5 टाइम्स से भी ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हो, जबकि आपके पैट मार्जिन सिर्फ 7-8% के आसपास है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ 2-3x आता, 2-3x आता तो भी एक बारी को बनता। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवट अराउंड 5-10x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। लिस्टिंग गेन की बात करें तो 2 से 5% के आसपास लिस्टिंग गेन है, कोई बंपर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना। फिलहाल मैं इस IPO को स्किप करने वाला हूं। अगर थर्ड डे पर QIB आ जाते हैं 50x के आसपास, 70x, HNI कैटेगरी अच्छी हो जाती है, मार्केट और सस्टेन वगैरह हो जाता है, तो हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा कि भाई अप्लाई करना या नहीं करना। फिलहाल मैं इस IPO को स्किप करने वाला हूं। दोस्तों ये थे ओम पावर ट्रांसमिशन IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफर के बारे में बताया जो कि सिर्फ 12 तारीख तक है, जिसमें सिर्फ 30 स्लॉट्स अवेलेबल है, जहां पे आपको हर प्लान पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वंस अ ईयर ऑफर अपॉर्चुनिटी है, तो अभी जाइए, ग्रैब कीजिए, एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।